सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज से हम आपको कक्षा 10 की गणित की सभी एक्सरसाइज कराना प्रारंभ कर रहे हैं और आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी तक हमारे मैसेज या हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो उसका मैसेज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। तो उसके पहले हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम सभी को भाग करना तो आता है, तो भाग के बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमने किसी तीन से भाग दिया किसी संख्या में, तो 3 से हमने भाग दिया किसी संख्या 12 में या 128 में, तो हम भाग देंगे 3 चौके 12, घटाएंगे 0 बचेगा, फिर 8 कैरी करेंगे, 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6 और शेषफल कितना बचा 2। तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं और जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाग देने के पश्चात जो संख्या आती है और जो नीचे शेष बचता है तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये जिस संख्या से हम भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है भाज्य, और भाग देने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है भागफल। और भाग देने के पश्चात जो संख्या नीचे बच जाती है वो कहलाती है शेषफल। तो हमें इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किस चीज़ का? भाजक का, मतलब जिस संख्या से हम भाग दें वो कहलाता है भाजक, जिस संख्या में भाग दें वो कहलाता है भाज्य, और भाग देने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है वो भागफल, और जो बचता है नीचे वो कहलाता है शेषफल। तो हम इसी के बारे में और देखते हैं। एक फार्मूला तो होता है इन्हीं का कि जो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी चीज़ के बारे में है, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर हमें एचसीएफ सब कुछ इसी के आधार पर हमें ज्ञात करना है। और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड की विभाजन प्रमेय इसी भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल पर आधारित है, और इसी के माध्यम से हमें निकालना है किन्हीं दो संख्याओं का मासा। तो हम देखते हैं मासा कैसे निकालते हैं।
तो मासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका किन्हीं दो संख्याओं में भाग चला जाए। मतलब हमें दो संख्या दे रखी हैं और वह छोटी से छोटी संख्या होती है मासा जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, वो संख्या मासा कहलाती है। मतलब हमने कोई दो संख्या ली, एक संख्या 6 ली और एक संख्या हमने ली 8। तो 6 और 8 में जिस संख्या से दोनों में भाग चला जाए वो संख्या कहलाएगी मासा। ये तो छोटी छोटी संख्याओं के बारे में है और हमें पढ़ना है बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के हम मासा किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसी विभाजन प्रमेय का यानी कि भाग विधि का प्रयोग मासा ज्ञात करने में करेंगे। आइए अब देखते हैं। कोई दो संख्याएं हैं 8 और 6। तो वैसे हम मौखिक रूप से देखते हैं। ऐसी संख्या सोचिए कि जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम 1 देखते हैं, तो 1 का तो दोनों में भाग चला जाए। इसके बाद इससे और बड़ी देखते हैं, अगर इससे बड़े से जाता है तो वो संख्या और मासा कहलाएगी। आगे देखते हैं, 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 का भाग जा रहा है, 2 हो गया। 3 का देखो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में जा रहा है जबकि 8 में नहीं जा रहा है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। अतः 6 और 8 का मासा क्या होगा? 2। ये तो हमने मौखिक विधि से जाना, और वैसे हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो जो सबसे छोटी संख्या 6 है, इस 6 का भाग हम देंगे 8 में। तो 6 एकम 6, घटाएंगे कितना बचा? 2। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब जो शेषफल बचा है 2, इसका हम फिर से भाग देंगे इसके भाजक में। तो 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसका जो 6 और 8 का मासा है। इसी तरह से और संख्याओं के जानते हैं। 15 और 27 का। 15 और 27 का। तो 15 और 27 के लिए ऐसी संख्या सोचो जिसका दोनों में भाग चला जाए। ये तो हमारा मौखिक रूप है। तो 2 से देंगे तो 2 का दोनों में भाग नहीं जाएगा। 3 के देंगे, 3 5 15, 3 27, 3 का दोनों में भाग जा रहा है। आगे देखते हैं। 4 का 4 चौके 16, 4 7 28, 4 का नहीं जाएगा। 5 3 15, 5 25 नहीं जा रहा है। 6 दूनी 12 नहीं जा रहा, 6 3 18, 6 का नहीं है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3, जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो इसका मासा क्या होगा? 3। इसी तरह से और देखते हैं, और बड़ी बड़ी संख्याएं। आप लोग क्लासें पढ़ने के साथ साथ जो सवाल है एक्सरसाइज में, उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उनको लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम की बहुत कमी है और लॉकडाउन आपका वैसे ही समय बहुत ज़्यादा खर्च कर चुका है और अभी स्कूल खुलने की कोई आशा नहीं है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको अधिक से अधिक नॉलेज देना चाहते हैं, जिससे कि आप घर बैठे आसानी से और इजी तरीके से एक चीज़ आप सीख सकें। अब देखते हैं, दो संख्याएं हैं। एक संख्या है 15, एक है 225। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है।
तो देखते हैं 15 का भाग देते हैं 225 में। 15 एकम 15, कितना बचा 7। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, इस 7 का भाग 15 में मत देना, क्योंकि अभी हमारे पास एक अंक 5 है। तो पहले इसको कैरी करेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा तब इसका हम किसी संख्या में भाग देंगे। तो 15 का भाग देंगे 75 में, तो 15 5 15 5 75। 5 क्यों नहीं आ रहा है भाई? 15 5 75। तो यहाँ पर ये 225 15 से पूरी तरह कट गया। अब 15 से पूरी तरह कटने का मतलब इसका मासा क्या होगा? 15। और आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज के सवालों को। तो एक्सरसाइज के सवालों में चलते हैं। तो देखो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं 135 और 225। तो ध्यान से देखें। एक 135 और 225 का मासा ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखते हैं 135 और 225 का मासा कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है 135, 135 इसका भाग देंगे 225 में। तो 135 एकम 135 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 की मैंने 12, 12 में से 3 गया 9, कितना बचा 90। अब यहाँ पर कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस 90 का भाग हम फिर से देंगे 135 में। तो 90 का भाग हम देंगे 135 में। तो 90 एकम 90, कितना बचा 5, 3 13 में से 9 गए 4, मतलब 45। अब 45 का भाग हम फिर से देंगे 90 में। तो 45 से कम 45 और 45 दूनी 90। यहाँ पर ये कट गया, तो नीचे लिख लेंगे अतः मासा बराबर 45। ये हो गया इस तरह से। मतलब हमें भाग विधि का प्रयोग करना है और भाग विधि से हमें मासा ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक सौ छियानवे और 38,220 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 196 और 38,220 भाग देंगे। देखो 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, मतलब 2 बार जाना मुश्किल है। तो 196 एकम 196, 2 की मानी 12, 12 में से 6 गया 6, ये हो गए 10, 8 की मानी 18 में से 10 गए 8, ये कितने हो गए 2, 3 में से 2 गए 1, कितना कैरी करेंगे 2। अब देखो 196 से आराम होगा 1960, लगभग 9 बार दे के देखते हैं। तो 9 बार में देखेंगे कितनी बार जाता है। तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23 हासिल 2 और 9 एकम 9 और 2 11। चलो 9 बार दे के देखते हैं। तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 नम 81, 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल 1, सॉरी 8 है, 9 एकम 9 और 8 17, मतलब 17 64। फिर घटाएंगे, 2 की मानी 12, 12 में से 4 गए, फिर ये हो गए 7, 6 की मानी 16, 16 में से 7 गए 9, ये हो गए 8, 8 में से 8 गए 0, मतलब 98 बचा। तो 98 का फिर से कैरी करेंगे 0। अब 196, तो 19 5 95 और 5 दूनी 10। देखो 196 गुणे 5 करके देखो, तो 5 का 30 और 5 नम 45 और 3 48 हासिल 4 और 5 एकम 5 4 9। तो 196 से 5 बार भाग देंगे, 5 बार भाग देने पर ये संख्या 980 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है और ये कट गए। तो हमारा मासा कितना आएगा, क्योंकि हम अभी 196 से ही भाग देते चले आ रहे हैं, 196 से तो हमने चेंज नहीं किया है, तो 196 से ही ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई है। तो इसका मासा कितना होगा 196। इसी तरह से आपको करना है 867 और 255 का मासा ज्ञात करना है। तो 255 का भाग देंगे 867 में, तो जो भी संख्या हमें बाद में प्राप्त होगी वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारा मासा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। 240 और 228 में सबसे छोटी संख्या क्या है 228। तो 228 से भाग देंगे 240 में, तो देखो 228 से कम 228, जीरो को नहीं 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर हो जाएंगे 3, तो 4 में से 3 गया 1, मतलब कितना कितना बचा 12। अब 12 का भाग देंगे 228 में, तो 12 एकम 12, कितना बचा 10, 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, कैरी कितना किया 8,
तो 12 नम्मा 108। तो ये संख्या 228 12 से पूरी तरह कट गई। और जिस संख्या से पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाए तो वो संख्या कहलाती है उसकी मासा। मासा बराबर 12। तो जो 12 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 228 में भी जाएगा और 240 में ही जाएगा, क्योंकि हमें मासा ही ज्ञात करना और मासा का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में पूरी तरह से भाग चला जाए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं HCF तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या में यहाँ पर देखो 7,378 है और 7,161 है। तो 7,161 से भाग देंगे, 7,161 से भाग देंगे 7,378 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक बार भाग जाएगा तो 7,161 बार भाग जाएगा। कितना बचेगा, 7, 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 217। 217 का भाग देंगे 7,161 में। पहले 716 में देंगे 217 का, तो द्वितीय 6, लगभग 3 बार भाग जाएगा। तो 7 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, मतलब 651। 6 में से 1 गया 5, 1 की मानी 11, 11 में से 5 गया 6, हुए 7, 7 में 7 गया 0। कितना कैरी करेंगे 1, 651। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो 217 थी या 651। तो ये संख्या पूरी तरह से कट गई। दूसरी संख्या कितनी है, 92,690। 217 से फिर भाग देंगे 92,000 217 आया था भाग देने पर। अब 217 का भाग देंगे 92,690 में, 92,690 में। 2 चौके 8, लगभग 4 बार भाग जाएगा। तो 4 सते 28 यानी कि 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 6 की मानी 16, 16 में से 8 गए 8, ये हो गए 7, 2 की मानी 12, 12 में से 7 गए 5। कितना कैरी करेंगे 9। 217 2 दूनी 4, लगभग 2 बार जाएगा। आगे वाली संख्या का आगे वाली संख्या भाग देके देखो बस। तो 2 सते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 434। कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 4 गया 1। अब 1550 हो गया। 217 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 15 में, तो 2 सते 14, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 सत्ते 49 यानी कि 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11 यानी कि 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। घटाएंगे कितना बचेगा 1, ये हो जाएंगे 2, 5 में से 2 गए 3, 31। 31 का भाग देंगे अब 217 में। तो 31 का भाग देंगे 217 में, 7 एकम 7, 7 ती 21, 7 बार में चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 ती 21 कट गया। तो अंत में किस संख्या से भाग गया 31 से। तो मासा कितना आएगा हमारा 31। इसके बाद लास्ट चौथा क्वेश्चन है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है और इस तरह के जितने भी सवाल हैं पूरी एक्सरसाइज में वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल का प्रयोग करना कि किस तरह से हम सवालों में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग उन्नति करें और अध्ययन जरूर करें। किसी भी चीज़ का एक्सरसाइज मतलब उसका रिवीजन करना ज़रूरी होता है, तो उसको लगातार पढ़ते रहें, अपना टाइम ख़राब ना करें। वैसे ही आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है।